हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम अर्थ टू टेबल। आज मैं आपको गोबर के कंडों से बनने वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये है गोबर के उपलों का पानी जो मैंने इसे भिगा रखा था, और ये मैं एक डब्बा पानी में 5 डब्बा सादा पानी मिला के अपने पौधों में डालूंगी। भिगाने का तरीका ये था कि उपलों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था और अप्रोक्स 70% मैंने बकेट को उपलों से भरा था और उसके बाद पानी भर दिया था। मतलब अच्छे से भीगने के बाद भी 4-5 इंच पानी ऊपर रहे, इस तरह से उसको भिगा के रखना है। और भिगाने का प्रोसेस कम से कम 5 दिन भिगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने भिगा दीजिए। पर 2 महीने का अगर हो जाता है तो आप 7 से 8 गुना सादा पानी मिलाएंगे। अभी मैंने 5 डब्बा सादा पानी मिलाया है, और अगर 2 महीने तक हो जाता है 7 से 8 या 10 डब्बा सादा पानी मिलाते। और ये देखिए, ये किस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ अपने पौधों में। इस कंटेनर में लगा हुआ है मेरा गंवार फली का पौधा। ये देखिए, ये 3 प्लांट मैंने गंवार फली के लगा रखे हैं। जो बड़ा वाला दिख रहा है तो तुलसी माता का है, ठीक है, लगे रहने दीजिए, तुलसी माता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें मैंने 3 और गंवार फली के पौधे लगा रखे हैं। और ये देखिए, ये है 5 केजी के आटे का बैग, इसमें भी मैंने एक गंवार फली का पौधा लगा रखा है। और इस सारे कंटेनर मेरे भरते हैं किचन वेस्ट से, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से। ये देखिए, ये कंटेनर है, इसमें भी मैंने किचन वेस्ट भर रखा था और छोड़ दिया था, बस मैंने कुछ लगाया नहीं था। इतनी सारी भाजी इसमें अपने से उगी है। फिर बाद में मैंने 2 अरबी लगा दी थी, वो उग गई है। और ये बीच में जो सेंटर पे दिख रहा है लाइट ग्रीन सा, वो मेरा गंवार फली का पौधा है। इसे मैंने गुड़ाई सुबह कर रखी थी और अब मैं ये लिक्विड डाल दे रही हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। मेरा फेवरेट 1 खाद है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ हो ना हो, किचन वेस्ट से आप अपना कंटेनर भर दीजिए, प्लांट्स लगा दीजिए और ये दे दीजिए 15 दिन 20 दिन में। पर किचन वेस्ट भरने के बाद तो ज़रूरी भी नहीं होता है स्टार्टिंग में देना, 2-2.5 महीने के बाद ही दीजिए आप, जब आपके प्लांट फ्रूटिंग करने लगे। और ये देखिए, ये मेरा है गंवार फली का प्लांट। ये देखिए, ये किस में लगा है, बोरी में। और ये देखिए, गंवार फली में कितने सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, ढेर सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। गेहूं की बालियों की तरह गुच्छों में फ्लावर आ रखे हैं और बारीक बारीक से ढेर सारी गंवार फली मतलब क्लस्टर बीन्स। ये है क्लस्टर बीन्स, मेरी बहुत सारी लगी हुई हैं। इसमें ये मेरा दूसरी बार जा रहा है, पहली बार मैंने ये दिया था, फिर 20 से 22 दिन के बाद मैं फिर से ये दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें गुड़ाई कर ली और गुड़ाई करने के बाद मैं दूंगी इसमें। एक्चुअली ये गंवार फली के साथ में लगी हुई है स्वीट पोटैटो की वाइन। हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, इनके पत्तों की, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और ये साथ में जो लगे हैं चौलाई के साग हैं, इसलिए मैं इसे नहीं उखाड़ रही हूँ। इस कंटेनर में देखिए, इसमें मैंने 4 पौधे भिंडी के लगा रखे हैं। और एज यूजुअल ये भी पूरा किचन वेस्ट से फुल किया हुआ है। किचन वेस्ट से भर के मैंने इसमें भिंडी लगाई है, तो ढेर सारी इसमें भाजी उग गई हैं, चौलाई का साग जो होता है। और ये पपीता उग गया है, इस पपीते को मैं अपने नीचे वाले गार्डन में लगा दूंगी। और ये देखिए, बहुत अच्छे से गुड़ाई करके इसमें एक आध 2 घास होगी, कचरा होगा, उसको मैं उखाड़ लेती हूँ। फिर मैं इसमें भी ये डाल दूँगी। ये देखिए, ये बहुत धीरे धीरे से बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए हुए और डायरेक्ट जड़ों पे ना डालते हुए इसमें ये पिला देते हैं हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। इससे हमारी भाजी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। जो भिंडी फल रही है वो भी बहुत शाइनिंग वाली होगी और सॉफ्ट एंड लॉन्ग होगी। और ये देखिए, मेरा बैंगन का प्लांट, इसमें से मैंने आज दोपहर में बैंगन हार्वेस्ट किए हैं। एक साथ इसमें 6 बैंगन थे जिन्हें मैंने हार्वेस्ट किया है। और ये देखिए, कितनी सारी इसमें घास है। घास नहीं है एक्चुअली, ये भी भाजी है। मेरे छत पे घास होती नहीं है क्योंकि मुझे अपने गार्डन से, अपने प्लांट से इतना ज़्यादा लगाव है, अभी से ही नहीं, बचपन से ही है।
तो मैं घास उगने ही नहीं देती। मुझे जहाँ घास दिखेगी मैं चलते चलते घास उखाड़ देती हूँ, चाहे मैं कुछ भी काम करने गई हूँ छत पे या मैं टहलने गई हूँ। तो घास तो नहीं हो पाती है। ये भाजी है पर एक्स्ट्रा हो गई है, ये बैंगन के पौधों को नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए इसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के बाद हम फिर इसमें अच्छे से गुड़ाई करके, एक्चुअली भाजी उखाड़ने से तो वैसे ही गुड़ाई होगी, जड़ें ढीली हो गई काफ़ी, पर थोड़ी सी कर देते हैं। ये देखिए, और ये पूरा किचन वेस्ट से भरा हुआ कंटेनर है मेरा। और ये देखिए गुड़ाई करके थोड़ा सा प्लांट को अच्छे से पकड़ के, ताकि इसकी रूट्स मतलब इसकी जड़ हमें स्टेम दिख सके, इस तरह से पकड़ के हम इसमें बढ़िया से डाल देते हैं। और हमारा ये नेक्स्ट है एक काली कुचाई या अरबी, जो हम कहते हैं काली अरबी है। मैंने अभी तक इनके अरबियों की जो बल्ब होते हैं उनकी सब्ज़ी खाई नहीं है और सुना भी नहीं है, पर इसके पत्तों के पकौड़े या फिर जो भी 2-3 डिश बनती है जिनके बारे में मुझे पता है, बहुत टेस्टी लगती है। और इससे मुंह भी नहीं खुजलाता है। जो खुजली होती है ना मुंह में, कहते हैं अरबी के पत्तों से होती है, नहीं होती है। तो उसमें वो डाल देते हैं। इस बोरी में मैंने बैंगन के बीज डाले हुए हैं जो बहुत अच्छे से उग गए हैं, उसमें भी डाल देते हैं। ये रहा हमारा अडेनियम, ये देखिए कितना सुंदर सा कॉडेक्स है। ये मेरे यहाँ जब आया था अडेनियम, तब ये सितंबर में आया था, पिछले साल 6 सितंबर को मैंने इसे ख़रीदा हुआ था। आज है अप्रैल की 24 तारीख, आज 24 अप्रैल 2025 है। और मैंने इस अडेनियम को आज 24 अप्रैल 2025 है। इस अडेनियम को मैंने 7 सितंबर 2024 को ख़रीदा हुआ था। और ये देखिए कितना बढ़िया इसका कॉडेक्स बन गया है। और ये देखिए, ये इस तरह से हमने जो गोबर के उपलों को भिगाया हुआ था उसको इस तरह से हम छान ले रहे हैं। और छानने के बाद हम लिक्विड को यूज़ करेंगे। जैसे जब से मैं बता रही हूँ कि एक डब्बा लिक्विड लेना है गोबर के उपलों का, ये ब्लैक वाला जो है, और 5 डब्बा सादा पानी लेना है। तो इस लिक्विड को हम 1 डब्बा ले रहे हैं और 5 डब्बा सादा पानी ले रहे हैं, और उसको हम पौधों में अपने डाल दे रहे हैं। हर तरह के पौधों में बहुत अच्छे से बढ़िया से गुड़ाई करके उसके घास कचरा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पौधे उगे उसको हटा के हम इसको डाल देंगे। और ये जो हमारे स्ट्रेनर में, ये टोकनी में, बास्केट में जो बचा हुआ है भीगा हुआ उपला, इसकी मैं खाद बनाने का वीडियो वो भी मैंने शूट कर लिया हुआ है, पहले जो भिगाया था, और इसका भी अब शूट करूँगी। और फिर मैं वो भी बैक टू बैक डालूँगी कि जो ये कंटेनर में, बास्केट में बचा हुआ मतलब उपले का जो टुकड़ा है भीगा हुआ, इसको मैं कैसे खाद बनाऊँगी, इसका वीडियो भी मैं बैक टू बैक डालने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी हमें देखते हैं कि ये जो लिक्विड है इसको हम किन किन पौधों में डाल सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है, कोई भी पौधा नहीं है जिसमें हम इस फर्टिलाइज़र को नहीं डाल सकते हैं, और ना तो कोई ऐसा सीज़न है जिसमें हम इसे नहीं डालते हैं। इसे हम हमेशा डाल सकते हैं और डालना ही चाहिए, क्योंकि ये बनाने में आसान है, इस्तेमाल करने में आसान है, बेनिफिट बहुत है, प्लस ये इजीली मिल जाता है। गोबर के जो कंडे होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। कुछ एक जगह ही ऐसी होगी जहाँ नहीं मिल पाते होंगे, पर मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली अवेलेबल होते हैं। ये कभी 1 रुपये के पड़ते हैं, कहीं 1.5 रुपये के, कहीं 2 और कहीं 2.5 के भी पड़ते हैं। अभी देखिए मेरा थर्माकोल बॉक्स में बैंगन लगा हुआ है, इस बैंगन में भी मैंने बहुत अच्छे से गुड़ाई कर ली और ये डाल दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये थर्माकोल बॉक्स तो आधे से ज़्यादा खाली है। ये आधे से ज़्यादा इसलिए खाली है क्योंकि मैंने इसे किचन वेस्ट से भरा हुआ था। अब किचन वेस्ट सेट हो गया, डिकम्पोस्ट हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई है। इसे भी मैंने किचन वेस्ट से भरा हुआ था। ये देखिए मेरे भिंडी के 4 प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें। और इस भिंडी में अभी तक के कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं गया हुआ था, ये आज पहली बार जा रहा है। इस भिंडी में फ्रूट्स लगे हुए हैं,
ये सब कमाल सिर्फ किचन वेस्ट का है। पर अब जैसे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो मुझे इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, ताकि मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी, लॉन्ग लॉन्ग सी और ढेर सारी क्वांटिटी में इसमें से भिंडियाँ मिल सके। इसीलिए हम इसको डाल रहे हैं। और इसमें जो ये दुनिया जहान के पत्ते दिख रहे हैं, सब्जियां दिख रही हैं हरी हरी, ये भाजी है जो बिना लगाए ही उग जाती है। बस आप मिट्टी रेडी करके रख दो और ये अपने आप निकल आती हैं। बस पहली बार आपको बीज डालने की ज़रूरत है, फिर एक दो पौधा आप छोड़ दो फलने के लिए चौलाई की भाजी का। तो वो चौलाई की भाजी आपके गार्डन में अमर हो जाती है। वो कहीं ना कहीं बीज गिर के आपके गार्डन की मिट्टी में मिले ही रहते हैं, और आप बस कंटेनर में डालिए मिट्टी और तैयार। ये देखिए मेरे करेले की बेल, नेक्स्ट थर्माकोल बॉक्स में करेले की बेल लगी हुई है। लगी क्या है, ये भी अपने आप ही निकल आई है। इस करेले की बेल को किसी ने नहीं बुलाया था। ये देखिए करेले लगे हुए, ये छोटे वाले देसी करेले हैं। बरसात में मैंने इन्हें लगाया था, इनके बीज गिर के मिट्टी में रह गए होंगे। फिर जैसे मैंने बॉक्स फिल किया उसमें ये गिर के उग गए। तभी देखिए बॉक्स के बिल्कुल कॉर्नर में ये उगा हुआ है। अगर मैं इसे लगाती तो बहुत अच्छे से सेंटर में लगाती। और ये देखिए मेरी वाइट वाली गुलदाउदी है ये, इसे मैंने बचा रखा नेक्स्ट सीजन के लिए। एक्चुअली नर्सरी बैग में आई हुई थी और नर्सरी बैग में ही रह गई थी। ये तो मैंने जब कंटेनर फिल किया तो सीजन जाने के बाद मैंने इसे फरवरी में इस बॉक्स में डाला हुआ, वरना वो बेचारा नर्सरी बैग में ही था ये पौधा। तो इसमें भी डाल देते हैं, कुछ गुलदाउदी को बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ करेले की बेल को मिल जाएगा। और अभी इसमें खाद डालने के बाद मैं इसमें बरबट्टी के प्लांट लगाऊंगी। जो लॉन्ग बीन्स होती है, लोबिया, उसके प्लांट लगाने वाली हूँ। पहले मैं ये आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि मैंने उपलों के पानी से बनाया हुआ है उसको मैं किस तरह से डालती हूँ, किन किन प्लांट्स में डाल सकती हूँ। ये देखिए एक और थर्माकोल बॉक्स है, इसको मैंने पूरे सूखे पत्तों से भरा हुआ था और इसमें मैंने ककड़ी लगाई है, बरबट्टी लगाई है। देखिए ये 2 प्लांट यहाँ बरबट्टी के लगे हुए हैं और 2 ककड़ी के। और ये देखिए ये केचुआ मतलब अर्थवर्म। मेरे हर गमले में सैकड़ों अर्थवर्म्स हैं। और ये अर्थवर्म सिर्फ गोबर से ही नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम गोबर नहीं भी डाल पा रहे, अभी 3-4 महीनों तक मुझे गोबर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। जहाँ से हम गोबर लेके आते थे उनको कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से गोबर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपना पूरा गार्डन मेंटेन किया था किचन वेस्ट और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो उपले मैंने बचा रखे थे उससे। तो उसमें भी ये अर्थवर्म मेरे डिस्ट्रॉय नहीं हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं कह रही हूँ सिर्फ ये गोबर से नहीं आते, अगर आप किचन वेस्ट को भी कंपोस्टिंग के लिए रखते हैं उसमें भी अर्थवर्म्स आ जाते हैं। और ये देखिए ये बैंगन का प्लांट मेरा, ये मैंने दोपहर में तोड़ा था। अभी मैंने इसमें खाद डाल के दिखाया ना कि किस तरह से इसमें ढेर सारी भाजी उगी हुई थी और इसको हमने उखाड़ा है। इससे हमने उखाड़ा है कचरे भाजी को, गुड़ाई की और हमने इसमें खाद डाला। ये वही वाला बैंगन का पौधा है, इसकी दोपहर में हमने सब